हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज है 18 मई 2021। 18 मई 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट न्यूज़ है उसको मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा। पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पे मैं जितनी भी पीडीएफ है मैंने वन बाय वन पोस्ट की हुई है, और इस वीडियो की पीडीएफ भी मैं वहाँ पे ही प्रोवाइड कर दूंगा। अगर जो कोई मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस यहाँ पे मैं होल डेज के जितनी भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं मैं एमसीक्यूज की शेप में उसको डिस्कस करता हूँ। इन फ्यूचर में जितने भी, चाहे वो सेंटर के एग्ज़ाम होंगे या स्टेट के एग्ज़ाम होंगे, वहाँ पे जी आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली साइक्लोन Tauktae has been moving north to northwest wards with a speed of approximately 20 km per hour and most likely to hit। ये किस किस को हिट करेगा ये बताना है आपने। बोलता है कि रिसेंटली जो साइक्लोन टाकटे जो है वो कहाँ से नॉर्थ टू नॉर्थ वेस्ट वोर्ड की तरफ जो है कितने 20 पर हावर की स्पीड से क्या कर रहा है, रन कर रहा है। तो आपने बताना है इस साइक्लोन की वजह से किस किस स्टेट, कौन कौन सी स्टेट्स को नुकसान हो रहा है, किस किस को इसने हिट किया है। तो इस साइक्लोन की आप पिक्चर भी देख सकते हो। फर्स्ट स्टेट आ गया यहाँ पे कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जी जितनी सारी स्टेट्स हैं इसको इसने हिट किया। अब इसको मैं मैप में दिखाता हूँ आपको। इस साइक्लोन्स ने ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी जो कोस्टल एरिया है इसने किसान हुआ है। तो इसने कौन सी 5 स्टेट्स को कवर किया हुआ है। फर्स्ट स्टेट आ गई हमारे पास गुजरात, नेक्स्ट महाराष्ट्र को, फिर कर्नाटका को, केरला को और तमिलनाडु को, यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पे जो है लक्षद्वीप तक इसने क्या किया हुआ है। ये जो 5 स्टेट्स हैं इसको इसने हिट किया है इस साइक्लोन ने। अगर हम साइक्लोन की बात करें तो साइक्लोन को भी अलग अलग नेम से जाना जाता है। अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे उसको हरिकेन्स के नाम से जानते हैं। अगर चाइना और जापान की बात करें तो वहाँ पे टाइफून्स के नाम से जानते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया पे ट्रॉपिकल साइक्लोन से जाना जाता है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका में साइक्लोन को हरिकेन्स, चाइना और जापान में टाइफून्स बोलते हैं, इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं। ये अलग अलग नेम्स साइक्लोन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच कंट्रीज फर्स्ट मास रोवर यूरांग हैज बीन सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन मास। इसमें बताना है कि कौन सी कंट्री का जो रोवर यूरांग है वो सक्सेसफुली मास पे उसको लॉन्च किया गया है। तो ये कौन सी है, ये कंट्री है चाइना। चाइना ने क्या किया, अभी जो यूरांग जो था उसको मास पे सक्सेसफुली लॉन्च करवा दिया है। और इसको लास्ट कितने 9 मिनट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इसका सिग्नल जो था वो डिस्कनेक्ट हो गया था। बट लास्ट में ये सक्सेसफुली इसने इसको लॉन्च कर दिया। चाइना यूरांग को लॉन्च करके चाइना ने थर्ड रैंक हासिल कर दिया है। इससे पहले सोवियत यूनियन ने और यूएसए ने, सोवियत यूनियन फर्स्ट नंबर पे और यूएसए ने सेकंड रैंक हासिल किया था कि सॉफ्ट लैंडिंग करवा के कहाँ पे, मार्स पे। और इसका वेट कितना है, 240 किलोग्राम जो था इसका वेट था। और इसके साथ क्या थे, मल्टी कैमरास। अगर यूरांक्स की बात करें इसने क्या कैरी किए थे, मल्टी कैमरास लगे हुए थे।
और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे, जिसकी वजह से वो पूरा उस पूरे मास का क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। वहाँ पे रॉक्स, जो लैंड वगैरह, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है उसकी पूरा वो उसको रिकॉर्ड करके, ताकि वो उस पर क्या कर सके, उस पर इन फ्यूचर रिसर्च कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द पैलियोनटोलॉजिस्ट recently identified a new species of dinosaur called the talk active dinosaur. It was identified in which countries? अब ये रिसेंटली क्या किया गया है, एक स्पीसीज जो डायनासोर की आइडेंटिफाई की गई है, उसको किस नाम से पुकारते हैं, कॉल्ड टॉक एक्टिव डायनासोर। तो आपने बताना ये कहाँ पे आइडेंटिफाई हुई है। तो ये कहाँ पे आइडेंटिफाई हुई है, मैक्सो में। तो ये इस तरह के दिखने वाले ये डायनासोर हैं, इस तरह के दिखने वाले डायनासोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मेरो गांव कोरोना मुक्त गांव आर माई विलेज कोरोना फ्री विलेज कैंपेन। अब ये इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, आर माई विलेज कोरोना फ्री विलेज। ये इसमें आपने बताना है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मेरो गांव कोरोना मुक्त गांव, कि माई विलेज कोरोना फ्री विलेज कैंपेन, ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च की हुई है। ये लॉन्च की है गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने ये लॉन्च की हुई है। अगर हम सीएम ऑफ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत सीएम है राजस्थान के। अगर सीएम ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव ठाकरे। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जयराम ठाकुर जो है वो सीएम है हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द आर्कटिक ओशन इज कॉल्ड। आर्कटिक ओशन के डीपेस्ट पार्ट को हम क्या बोलेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है मोले होल। यहाँ पे सर्वे किया गया है और इस सर्वे के मुताबिक क्या किया है कि जो ओशंस के जो डीपेस्ट पार्ट हैं उसको अलग अलग नाम से नाम दिए गए हैं। तो फर्स्ट का जैसे मैंने आपको बताया, जो मोले होल है वो आर्कटिक ओशन का डीपेस्ट पार्ट है। अगर ब्रोनसन डीप की बात करें, ये अटलांटिक ओशन का डीपेस्ट है। अगर फैक्ट्रेन डीप की बात करें तो ये साउथर्न ओशन का डीपेस्ट है। और इंडिया में अभी इसको अननेम्ड, क्योंकि इंडिया में कोई भी नाम नहीं दिया गया है। और चैलेंजर डीप की बात करें तो ये पैसिफिक का डीपेस्ट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रिसीव $83 billion in remittance in 2020 and China received 59.5 billion and get second rank, the report is released by। अब क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में ये बोलता है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये रिमिटेंस क्या होता है। रिमिटेंस फॉर एग्जांपल एक पर्सन ये है, ये पर्सन इंडियन है और ये भी पर्सन जो है वो इंडियन है। ये दो पर्सन है, ये भी इंडियन है और ये भी इंडियन है, बट ये इंडियन इंडिया में ही रहते हैं और ये जो इंडियन है ये कहाँ पे रहते हैं, यूएसए में रहते हैं। मान लो यूएसए में रहते हैं। यूएसए में अगर ये जो काम कर रहे हैं वहाँ पे जो इसको पेमेंट मिलेगी, वहाँ पे जो उसको तनख्वाह मिलेगी, तो ये पैसा अपना, फॉर एग्जांपल ये जो पर्सन है इंडियन, इसके भाई हैं या सिस्टर है, जो भी है, इस यहाँ पे ये पैसा जो सेंड करेगा इसको हम बोलेंगे रिमिटेंस। रिमिटेंस मीन्स जो बाहर से भेजा गया पैसा जो इंडिया में आता है उसको हम रिमिटेंस की, जो बाहर जाके जो दूसरी कंट्रीज में जाके जो लोग पैसा कमाते हैं और उसको इंडिया में भेजते हैं, इसको हम बोलते हैं रिमिटेंस। अगर रिमिटेंस की बात करें तो इंडिया जो है वो 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया फर्स्ट नंबर पे है और दूसरे नंबर पे कौन है, चाइना है। ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है इसमें आपने बताना। तो ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, इस रिपोर्ट को रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें
अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और इसमें 89 मेंबर कंट्री हैं। इंडिया भी वर्ल्ड बैंक का मेंबर है। और इसकी ये कौन कौन सी रिपोर्ट्स को रिलीज करता है? ये रिपोर्ट को रिलीज करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ह्यूमन इंडेक्स रिपोर्ट और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। आपने इसमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन सब में इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक कौन सा है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया का रैंक कौन सा है। ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय द चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। अब आपने बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो थी वो किसने रिलीज की है? चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस ने रिलीज की है। आपने इसका हेडक्वार्टर बताना है, हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है इसका सिंगापुर में। हु इज द पीएम ऑफ न्यूजीलैंड? इसमें आपने बताना है कि न्यूजीलैंड के पीएम कौन है। तो न्यूजीलैंड के पीएम में जैसिंडा आर्डन वाज द पीएम ऑफ न्यूजीलैंड। ये लेडीज हैं, लेडीज पीएम है न्यूजीलैंड के। इनका नाम क्या है? जैसिंडा आर्डन। और बोरिस जॉनसन की बात करें तो ये पीएम है यूके के। और नेक्स्ट अगर हम स्कॉट मॉरिस की बात करें तो ये पीएम है ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम फाउंडेशन डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया। आपने बताना है कि सिक्किम फाउंडेशन डे कब इंडिया में ऑब्जर्व किया गया। तो ये किया गया 16 मई 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बताना है इन विच कंट्री वुमेन रग्बी वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड। आपने बताना है जो रग्बी वुमेन वर्ल्ड कप है 2022 का कहाँ पे होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो एशिया गेम का कहाँ पे होगा? चाइना में 2022 का चाइना में होगा। और नेक्स्ट अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें हम तो इंग्लैंड में बर्मिंघम में 2022 का होगा। अगर हम समर ओलंपिक की बात करें तो इसका जो 32nd जो एडिशन कहाँ पे होगा? इसका टोक्यो में होगा जून 2022 में। अब देखना ये होता है या नहीं। अब आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट की बात करें तो 2023 का इंडिया में होगा। अगर आईसीसी वर्ल्ड कप T20 वुमेन की बात करें तो ये कहाँ पे होगा? ये भी न्यूजीलैंड में होगा। तो ये थे फ्रेंड्स आज के जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते थे तो मैंने डिस्कस कर दिए वन बाय वन। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।